अपराधी हैं जो फरार चल रहे हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। बाकी कोई शरीफ आदमी संभल से पलायन नहीं कर रहा। असदुद्दीन ओवैसी को पता नहीं है कौन जानकारी दे रहा है। हो सकता है उन्हें ये जानकारी आईएसआई से मिल रही हो। असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो संभल के लोगों के पलायन की फिक्र ना करें। संभल में बहुत सुकून है। अगर पलायन करना ही है तो खुद पलायन कर जाए, कहीं भी कर जाए, पाकिस्तान चले जाएं, तालिबान चले जाएं, सीरिया चले जाएं। और अगर वहां जाने का कोई खर्चे का इशू है तो कल्कि धाम की तरफ से उनके खर्चे का इंतजाम भी करा दिया जाएगा। देखिए, जो लोग राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करते, जो राष्ट्रपिता का सम्मान नहीं करते, जो राष्ट्र का सम्मान नहीं करते, वो राज्यपाल का सम्मान क्या करेंगे? जो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करते हैं, चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, राष्ट्र का अपमान करते हैं। राहुल गांधी विदेशों में जाके राष्ट्र का अपमान करते हैं। अखिलेश यादव रोज राष्ट्रपति और संविधान का अपमान करते हैं। तो ये लोग राज्यपाल का सम्मान क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल जी इस देश की एक ऐसी शख्सियत हैं जो शालीनता के दृष्टिकोण से, संस्कृति के दृष्टिकोण से, सभ्यता के दृष्टिकोण से और संस्कारों के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी शख्सियत है वो। लेकिन उनका भी अपमान करना ये लोकतंत्र के लिए घोर दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अपराधियों के फरार होने को पलायन नहीं कहा जाता। संभल में कुछ अपराधी हैं जो फरार चल रहे हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। बाकी कोई शरीफ आदमी संभल से पलायन नहीं कर रहा। असदुद्दीन ओवैसी को पता नहीं है कौन जानकारी दे रहा है। हो सकता है उन्हें ये जानकारी आईएसआई से मिल रही होगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो संभल के लोगों के पलायन की फिक्र ना करें। संभल में बहुत सुकून है। अगर पलायन करना ही है तो खुद पलायन कर जाएं, कहीं भी कर जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, तालिबान चले जाएं, सीरिया चले जाएं। और अगर वहां जाने का कोई खर्चे का इशू है तो कल्कि धाम की तरफ से उनके खर्चे का इंतजाम भी करा दिया जाएगा। इस देश को बख्शें, मेहरबानी करें इस मुल्क पे। क्यों दीवारें खड़ी करते हैं? संभल में कोई पलायन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ओवैसी साहब, अगर पलायन करना है तो बाइज्जत आप पलायन कर जाइए। ये मुल्क बड़ा सुकून से रहेगा। ट्वीट किया राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी खुद कुछ नहीं करते हैं। वो तो पर्ची मास्टर है। जो जैसी पर्ची दे देता वो वैसा भाषण दे देते हैं। जो जैसी पर्ची दे देता वो वैसा बयान दे देते हैं। उनका ट्वीट तो दूसरा कोई करता है। पहली बात तो ये है, किसी ने समझा दिया होगा, वो वैसा ट्वीट कर दिया। जहां तक सवाल है राहुल गांधी जी के उस ट्वीट के कंटेंट का, तो वो तो एवरीबॉडी नोज, जग जाहिर है। राहुल गांधी अपने आप को भगवान का अवतार समझते हैं। वो सोचते हैं कि तू इस धरती पर पैदा हो गया तो तैने एहसान कर दिया भारत की भूमि पे। तो राहुल गांधी कांग्रेसियों के लिए तो भगवान है, और भगवान जो कहता है वो सब मानते हैं। तो राहुल गांधी को ये पता है कि वो आम इंसान नहीं है, इसलिए वो चुनाव आयोग, संविधान, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति, राष्ट्र, भारत माता, वंदे मातरम, प्रधानमंत्री, सबको अपमानित करने का काम करते हैं। सबको जब बोलेंगे जहर उगलेंगे, जब बोलेंगे देश को तोड़ने की बात करेंगे, जब बोलेंगे देश का अपमान करेंगे। मुझे तो उनके भारतीय होने पर शक है।